अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ कि आप समाअत कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तारीख़ में मिस्र के अंदर एक ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप एक गरीब घराने में आँख खोलते हैं तो चंद सालों के बाद आपके वालिदैन, जैसे दुनिया में दूसरे वालिदैन अपने बच्चों को तदरीस के लिए, तालीम के लिए स्कूल में भेजते हैं या कॉलेजेस में भेजते हैं या फिर मदरसे में भेजते हैं, तो इसी तरह ममूर के मुताबिक आपके वालिदैन ने भी आपको एक मदरसे के अंदर दाखिल कराया ताकि आप कुरान पाक पढ़ सकें। और आपने जल्द ही बहुत ही कम अरसे में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद आपने जब कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा कि आप कुछ काम काज करें ताकि इस गुर्बत से हमारी नजात हासिल हो और इसी तरह मेरे कामों में भी मेरा हाथ बटाएं। तो हज़रत इमाम बसीरी रहमतुल्लाह अलैह आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके वालिद मोहतरम आपको इजाज़त नहीं दे रहे थे। उसके बाद आपने अपनी वालदा को कहा कि आप इजाज़त लेके दें, तो फिर जाके आपके वालिद मोहतरम ने आपको आगे पढ़ने की इजाज़त दी। उसके बाद आपने तजवीद और सरफनाह और दीगर दीनी किताबों को भी इल्म हासिल किया। इसी तरह आपको शेर व शायरी भी बड़ी अच्छी आती थी, आप शेर व शायरी भी करते थे। आपने जब उन किताबों में महारत हासिल कर ली तो उसके बाद आपने तदरीस शुरू कर दी, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इस गुर्बत से नजात हासिल हो सके। उस वक्त तक आप एक दुनियादार थे, आप दुनिया को ही आफिया समझते थे कि इससे अच्छा गुजार जो इंशाल्लाह आखिरत भी अच्छा गुजर जाएगी। लेकिन जब आप शायर व शायरी करते तो बादशाह भी झूम जाते। आपने तकरीबन 15 बरस उन बादशाह के लिए शायर व शायरी की। और एक दफ़ा आप घर से निकले तो आपको एक रास्ते में एक आदमी मिला और वो कहता है कि आप इतनी अच्छी शायर व शायरी करते हैं तो कभी हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है आपको? उसका सवाल हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िंदगी को बदल गया। आपने सोचा कि इस शख्स ने मुझे कैसा सवाल किया है। हम दुनियादारों के लिए तो शायर व शायरी करते हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से ये कायनात को तख्लीक किया गया, उन पे हम क्यों नहीं करते। इसी तरह आपने दोबारा से हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मुतालिया करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप मुतालिया करते जाते उसी तरह आपके दिल के अंदर हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की तड़प बढ़ती जा रही थी। आपने ये तालीम यानी कि सर्च जारी रखी और आपकी तड़प बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान आपको फालिज का अटैक होता है और आप सहबे फराश हो जाते हैं और चारपाई पे चले जाते हैं। उसके बाद आप खुद उठ भी नहीं सकते। तो एक रात को आपने सोचा कि मैंने उन बादशाह के लिए इतने शायर व शायरी की और उनकी तारीफ़ें की, लेकिन वो सब छोड़कर चले गए। आज मुझे कोई नहीं पूछता, क्यों ना हो कि आज मैं उस बादशाह की तारीफ़ बयान करूं, उस बादशाह की शान में लिखूं जिनके आगे ये दुनियादार बादशाह की कोई औकात नहीं। उस बादशाह की बात कर रहे हैं जो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, तमाम दुनिया कायनात की जो सल्तनतें है वो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर है। उन्हीं की वजह से तकलीफ हुई है और आज हम मौजूद हैं उनकी वजह से हैं, और आज जो कुछ हम खा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से खा रहे हैं। इसी तरह आपने एक कसीदा लिखा हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आपने कलम और दवात को रखा और सो जाते हैं। वो सोना था, उस रात आपकी किस्मत जाग गई और हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लेके आते हैं और कहते हैं कि ऐ बुसीरी उठो। तो हज़रत बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हुज़ूर आप पे जान भी कुर्बान, लेकिन मैं कैसे उठूं, मैं तो फालिज ज़दा हूँ, मैं तो खुद उठ भी नहीं सकता। तो हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से उनको हाथ लगाया तो हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को शिफा याब हो जाते हैं और आप उठ बैठते हैं। और फिर हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब
पढ़ो वो कसीदा जो तुमने लिखा है। तो हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कसीदा झूम झूम कर पढ़ा और हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कसीदा सुन रहे थे और इमाम बुसीरी झूम झूम कर पढ़ रहे थे, कहते हैं मौला या सल्लिम सल्लिम दाइमन अबदन अबदा। और हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। इसी तरह जब कसीदा कंप्लीट हो जाता है तो हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बुसीरी को अपनी चादर अता की, जो कि चादर बहुत ही कीमती थी, क्योंकि जिसको हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता की तो वो ये किस्मत वाले होते हैं। आपको ये वाक़या कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ भी करते हैं कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अल्लाह पाक दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व